बल्लभगढ़ का जो वहाँ के जो एसएचओज है उनकी गवाही वहां पर कराई जाएगी। उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, ये कब पकड़ी गई, क्या इनका रिकॉर्ड है, वो सारी बातें कोर्ट में आकर के गवाही देंगे। रघुपुरा पुलिस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे भी सारी गवाही की जाएगी। तो ये एक पोस्को कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और उस पर बहुत जल्दी जो तारीख आने वाली है उसमें सम्मन्स भी 1-2 दिन में हम वो सम्मन्स भी करा देंगे और वो कम्युनिटी पर लगाएंगे कि तमाम सम्मन्स वो जो कोर्ट में इन लोगों को बुलाएंगे तमाम सम्मन्स आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चार्जशीट के सिलसिले से बात होगी, जो पोस्को में ये हरकतें कर रहे थे उसके सिलसिले से बात होगी और साथ साथ पोस्को कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए। ये आ सकता। कैसे मैं सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मेरी बात का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे मेरा थंबनेल देखकर कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मोमिन मलिक सर का एक न्यूज़ मेरे पास आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि फरीदाबाद यानी कि बल्लभगढ़ से कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं जिसके बारे में मोमिन मलिक सर बता रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि पूरे वीडियो में क्या है और क्या एक्शन लिया जाएगा और बल्लभगढ़ से जो रिपोर्ट आई है वो किसके बारे में आई है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जिसमें कि इस पे एक्शन लिया जा सके। तो वक्त को ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी राय है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं और अपनी राय मुझे दे सकते हैं। और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा। जो बल्लभगढ़ का जो वहाँ के जो एसएचओज है उनकी गवाही वहां पर कराई जाएगी। उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, ये कब पकड़ी गई, क्या इनका रिकॉर्ड है, वो सारी बातें कोर्ट में आकर के गवाही देंगे। रघुपुरा पुलिस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे भी सारी गवाही की जाएगी। तो ये एक पोस्को कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और उस पर बहुत जल्दी जो तारीख आने वाली है उसमें सम्मन्स भी 1-2 दिन में हम वो सम्मन्स भी करा देंगे और वो कम्युनिटी पर लगाएंगे कि तमाम सम्मन्स वो जो कोर्ट में इन लोगों को बुलाएंगे तमाम सम्मन्स आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चार्जशीट के सिलसिले से बात होगी, जो पोस्को में ये हरकतें कर रहे थे उसके सिलसिले से बात होगी और साथ साथ पोस्को कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए। ये आ सकता है उसमें आदेश। और कस्टडी में लेने के आदेश तो इनके बहुत पहले हो चुके हैं। अब इन बच्चों को जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेने का भी जो सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था वो सिरे चलता नजर आ रहा है और जल्दी ये बच्चे भी अपनी कस्टडी में लिए जाएंगे और इनको अपनी सरकारी संरक्षण में इनको रखा जाएगा जिस प्रकार से ये हरकतें सामने आ रही है। और जैसे इनको संरक्षण में रखा जाएगा तो इनकी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर गुलाम हैदर भारत में आता है, जो उसकी वीजा की जो प्रोसेस में जो अड़चने थी वो हमने नए सिरे से दोबारा फिर उनको दूर किया है और वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी ही जो फर्दर रिक्वायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी उसको मंडे तक उम्मीद करते हैं कि मंडे तक वो डॉक्यूमेंट्स हम इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, इन बच्चों को डिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी और वो तमाम अटकलें जो कानूनी अटकलें हैं वो तमाम अटकलें जो हैं पूरी हो जाएंगी और इन बच्चों को हम अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं भी आया तो इनको डिपोर्ट कराने में हमें बहुत बड़ी सुविधा। ये तो हुई इनके डिपोर्टेशन की बात और चार्जशीट की बात। तो चार्जशीट नंबर 1 तो ये कि चार्जशीट जो है वो ज़्यादातर वो मुकम्मल हो चुकी है, सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें किसी दिन भी आपको ये खबर मिलेगी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसके तमाम फैक्ट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इस संबंध में जैसे ही ये फैक्ट हो जाएं, ये फैक्ट पूरे होकर के चार्जशीट 173(2) के तहत जो है चालान कोर्ट में आ जाएगा। तो इसमें चार्ज लगेगा, चार्ज लगने के बाद एविडेंस और गवाही का दौर शुरू हो जाएगा और हम कोर्ट में खड़े होकर के इसके खिलाफ जितनी भी गवाही हो सकेंगी वो देंगे और इसको सजा कराने में पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ कोर्ट जब ट्रायल चलेगा तो कोर्ट अपने आदेश में ये ऑर्डर भी कर सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी जो है, जो पोक्सको कोर्ट है वो भी हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को कोर्ट में जो है बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो पोस्को कोर्ट में भी हम बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे। आपको हम बता रहे हैं आज के फरीदाबाद कोर्ट में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और इन बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे और इनसे कोर्ट भी पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या रवैया है, क्या नहीं। इसको पढ़ा दिया जाएगा, हम मानते हैं इन बच्चों को पहले से ट्रेन कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वहां उसके साथ साथ हम जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी राय लेंगे, जो डॉक्टर्स हैं और
पुछा देंगे और जो अड़चन थी वो दोबारा अड़चन वो खत्म कर कोशिश करें। तो अच्छा है कि गुलाम अहमद को वीजा मिल जाए और भारत में आ जाए और अपने बच्चों से मुलाकात भी कर ले, बातचीत भी कर ले और उनको डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में जो उनकी जरूरत पड़ेगी या उनकी जो जैसी भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उसको पूरा कर सके। तो उस पर भी हमने काम ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया है और सरकार की तरफ से भी उसमें काम चल रहा है और वो ऑर्डर्स जो गए थे उस पर अमल होने वाला है, वो किसी दिन भी अमल हो सकता है। इसके अलावा वीजा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, चार्जशीट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, जो पता लगा है कि वो जल्दी किसी दिन भी ये हो जाएगी तो चार्जशीट आ जाती है और वीजा का हो जाता है। तो डेपोटेशन की इनकी रिपेट्रिएशन की जो बच्चों की है, जो इनके वतन भेजने की बारी है, वो उस पर सरकार की तरफ से बड़ी जल्दी उसमें जो अधिकारी हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा और उनको किसी दिन भी बच्चों को यहाँ से कस्टडी में लेकर के वो पाकिस्तान सरकार के थ्रू, उनके हाई कमीशन के थ्रू गुलाम हैदर तक उन बच्चों को भेजा जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे खुल चुके हैं। गुलाम हैदर को वीजे के जो ऑप्शंस थे वो भी हमने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके, चाहे जितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितनी भी कुसामत करनी पड़ी या अपने लीगल एफर्ट्स करने पड़े या जो मर्जी करना पड़ा, वो हमने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट से भी, जो कोर्ट में भी हमने गुलाम हैदर की जो रिक्वायरमेंट थी, कोर्ट से भी हमने अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली है। तो उम्मीद है 1-2 दिन में कोर्ट का बुलावे का जो लेटर है, जो नोटिस है, वो भी जारी हो जाएगा कि गुलाम हैदर की इस केस में जरूरत है। वो भी हम आपको कम्युनिटी पे लगा के देंगे ताकि लोगों को अपडेट हो जाए और लोग गुमराह ना हो कि गुलाम हैदर को कोर्ट ने भारत में बुलवा लिया है। और वीजे की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सोल्व जो है हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पे हो चुकी है। जो मंडे तक या उम्मीद है मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक तो डेफिनेट जो है उसको पहुंच जाएगी। तो गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीजे की तरफ से भी उसका जो दिक्कत थी वो सब अब दूर हो गई है। कोर्ट की तरफ से उसको बुलावा उसको मिल जाएगा, नोटिस पे जो हम लगा रहे हैं, जो हाई कमीशन के थ्रू हम भिजवाएंगे, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है उसके थ्रू भिजवाएंगे, विदेश मंत्रालय के थ्रू भिजवाएंगे, वो सब हम कर चुके हैं। और इसकी चार्जशीट के लिए भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, वो चार्जशीट भी आ जाएगी। तो अब ये मामला जो है वो बहुत ही तेजी पकड़ चुका है और इस पे बड़ा हाई लेवल पे काम चल रहा है। तो गुलाम हैदर भी आ जाएगा, इधर से चार्जशीट भी इसकी जो है ना शामिल हो जाएगी और इनके रिपेट्रिएशन का जो काम है, बच्चों की रिपेट्रिएट करने का, इनको वापस इनके मुल्क भेजने का, वो काम भी बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जितने दिनों हमने आपको अपडेट नहीं दी तो उसका यही कारण था कि वो प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको बीच में छेड़ना या उसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं था। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई अच्छा माने, कोई हम पे यकीन करे ना करे, वो अलग इशू है। हमें यकीन कराने से ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। हमारा जो काम था हम कर चुके हैं और उस पर बहुत जल्दी रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो ये तमाम हमने आपको जानकारी दी और आपकी जो आप लोग जो हमसे उम्मीद रख रहे थे, हमने अपनी उम्मीदों को 100% खरा उतरने की कोशिश करी है और बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना किसी भेदभाव के, एक इंसानियत के नाते हमने ये करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये अपडेट्स आपको देनी थी, आपको ये अपडेट्स मिल गई हैं। तो ज़्यादा लंबा आपका समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग सारा दिन अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हो, आप लोग आते हो, तो आपको सभी अपडेट्स दे दी गई है। जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी, जो नोटिस होंगे, जो भी होंगे, वो हम कम्युनिटी पे जरूरत समझेंगे तो लगा देंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो जितना इंतजार गुलाम हैदर को करना था अपने बच्चों से अलग होने का, वो कर चुका है। अब वो घड़ी बहुत ही नज़दीक और जल्द आने वाली है कि जब वो अपने बच्चों से मिलेगा और उनकी बातचीत का भी, इससे इन सबसे अलग एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बच्चों से बातचीत का सिलसिला भी कोर्ट के माध्यम से हमने उसको सिरे चढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आ जाएगा तो परमानेंट, कभी भी जब गुलाम हैदर चाहे वो अपने बच्चों से, उसको एक नंबर दिया जाएगा और पुलिस के जरिए से वो बातचीत उन बच्चों से, वीडियोग्राफी के जरिए से उससे वो अपने बच्चों से बातचीत कर सकेगा जब उसका दिल चाहे, हफ्ते में, 10 दिन में, या फिर जब उसको जरूरत समझेगा। तो जब तक वो यहाँ नहीं आता तो वो अपने बच्चों से बातचीत भी कर सकेगा। पाकिस्तान में और भारत में थोड़ा सा फर्क है कि जब भारत में किसी मुलजिम को आप देखेंगे कि किसी मुलजिम को कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं तो कोई उसके परिवार का सदस्य उसको ना तो कुछ खाने के लिए दे सकता है, ना उसको कपड़े दे सकता है, ना उससे बातचीत कर सकता है।
अगर बातचीत भी करेगा तो बहुत दूर खड़ा होकर के कोर्ट की परमिशन से करेगा। तो कस्टडी में तो वीडियोग्राफी से बात कराने का भारत में कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारत के पुलिस वाले कस्टडी में कोई बातचीत उसके परिवार से करा दे तो यहाँ पर तो सीधा ही जो पुलिस अधिकारी, जो सीनियर पुलिस अधिकारी है, वो पंजाब पुलिस रूल और इंडियन पुलिस रूल के मुताबिक उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी इंक्वायरी चला दी जाएगी। ये भारत में ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। बातचीत अगर जो होगी कोर्ट के ऑर्डर से सही बात है। और एक स्पेशल जगह नियुक्त की जाएगी पुलिस के माध्यम से, एक बाकायदा वीडियोग्राफी का इंतजाम किया जाएगा कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग, और तब